एक क्लास हमने करा दिया था, फिर आज दूसरा क्लास है। इसी तरह और 3 क्लास चलेगा 200 क्वेश्चन का। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय की, बी नंबर आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की, बी नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व कहाँ होता है सबसे अधिक? महानगर में। कहाँ? महानगर में। गांव में नहीं, कस्बा में नहीं, नगर में नहीं, महानगर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापना किया था? जमशेदजी टाटा ने 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेडवाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडवाओं के युद्ध में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानु को कहाँ के शासक थे? कहाँ के थे? कंबोडिया के। नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिम क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। याद रखना, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली। याद रखना, बारदोली। बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था, बारदोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी खत्म हो जाएगा? क्वेश्चन में खनिज तेल। खनिज तेल, यह सब तो नवीकरणीय है ना, बनाया जा सकता है। खनिज तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत का सर्वाधिक व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। किस मार्ग द्वारा? समुद्री मार्ग द्वारा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। पिछले क्लास में भी बताए थे, ए नंबर हो जाएगा, रोहतास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने। देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल गेहूं तो रबी है, सरसों भी रबी है, मटर भी रबी है। खरीफ फसल हमारा चावल हो जाएगा। खरीफ फसल जिसको जुलाई अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। और रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी फसल। याद रखना। ठीक है, अगला। अगला है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। कौन होगा? सीमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। मध्य युग में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? लोहा को। लोहा उद्योगों का जननी माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेहमान ने। ठीक है, किसने किया था? हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने, लेहमान ने, लेहमान ने, लेहमान ने लिखा हुआ है, तब पर भी हम लिखना चाह रहे हैं लेहमान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज, 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 मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है तो धर्मनिरपेक्ष, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका कोई स्पेशल धर्म, हमारे देश का कोई स्पेशल धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी देशों के सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं और अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका कोई स्पेशल धर्म नहीं है, धर्म के आधार पर राज्य नहीं बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। संघ सरकार का कौन है? अमेरिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़ तो राज्य है, उत्तराखंड भी राज्य है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, केरल राज्य है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में, यानी कि उसमें एक ही पार्टी होता है। बहुदलीय व्यवस्था में अलग अलग दल के हम लोगों को चुनने का ऑप्शन मिलता है अपने हिसाब से। यहाँ पर ब्रिटेन में सिर्फ एक दल वाला बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में। बिहार, यहाँ पर किस होगा? बिहार किस सरकार में चुनाव नियमित रूप, भारत, क्षमा चाह रहे हैं। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता था? हमारा आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में नियमित रूप से चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? लोकतंत्र की स्थापना में अशिक्षा बाधक है। क्या है? अशिक्षा बाधक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग होते हैं? भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। कब कितना थी? 10%। ठीक है, 10%। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन विधि ग्राह्य 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 मुद्रा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 का नोट, 10 का नोट। ठीक है, 10 का नोट। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि को। इसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र। सेवा को तृतीय क्षेत्र, इसको द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। यानी कि उद्योग को द्वितीय क्षेत्र, सेवा को तृतीय और कृषि हमारा आंसर हो जाएगा। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसमें दिख नहीं रहा है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन 1904 में हुआ था, याद रखना, 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सत्र 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? तो याद रखना 25,494, 25,494 रुपये, 25,494 रुपये। तो इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इसलिए सभी हो जाएगा। आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
भारत की वित्तीय वर्ष कहा जाता है, याद रखना, भारत की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखना, गलती मत कर देना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि अभी फरवरी में बजट सत्र होने वाला है, संसद में बजट सत्र होगा, उसके बाद बजट बनेगी जो 1 अप्रैल 1 साल के लिए बनेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो खर्च होगी उसके लिए बनाया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखना 1 अप्रैल से, इम्पोर्टेंट है 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होता है, वैश्वीकरण से कौन लाभान्वित, उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी, इसलिए हमारा ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, कैसा है, वैधानिक अधिकार, सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, थोड़ा सा गलती हमारे ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी हर बार बिहार में बाढ़ लाती है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को। इसको कम से कम 2x में 3-4 बार देख लेना, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, 2-4 बार देख लो, हो सकता है इनमें से ही 40 क्वेश्चन अभी कराए, इनमें से हो सकता है 6-7-8 क्वेश्चन इसी से आ जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।